जय माता दी, जय गौ माता, जय गोपाला। जी हाँ, ज्योतिष एक साइंस है, यहाँ ग्रहों का खेल है और एक एक ग्रह से हमारे रिश्ते, हमारे शरीर की बीमारी, एक एक ग्रह से हमारे जीवन में सब कुछ देखा जाता है। लेकिन बस आपकी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और ये ग्रह कहाँ वास करते हैं? ये हमारी गौ माता के अंदर ही वास करते हैं। जीवन में एक ही लक्ष्य है कि गौ माँ की सेवा करें। उन्हीं में सभी देवी देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और उन्हीं में सभी 9 ग्रहों का वास है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। जी हाँ, जिस भी जातक का चंद्रमा ग्रह का कारक कौन है? माँ, मन। माँ और मन चंद्रमा ग्रह का कारक होता है। जिससे माता का प्रेम नहीं मिल रहा, जिससे माँ का स्वास्थ्य खराब है, माँ का प्रेम चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए, मन को मजबूती चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में मान सम्मान चाहिए, तो आप अपने चंद्रमा ग्रह को बिल्कुल मजबूत करें। और उसको कैसे करना है? वो सिर्फ आपको 5 महा उपायों से चंद्रमा ग्रह को मजबूत करना है, अपनी माँ को प्रसन्न रखना है, जिससे चंद्रमा ग्रह से आपको सब प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। चंद्रमा ग्रह भी हमारी गौ माता के अंदर ही वास करते हैं। तो ये क्या है कि छोटे छोटे उपाय। जी हाँ, एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती है। उपायों को कभी छोटा ना समझे। देखिए, आपको पता है कि आप शरीर में कितना भी बड़ा रोग हो रहा हो, वो आपने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करवा लिया है, आपने बहुत बड़ा ऑपरेशन तो करा लिया है, लेकिन आप दवा खाना भूल गए हैं, तो वो बड़ा ऑपरेशन आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने दवा नहीं खाई है। और दवा क्या है कि जब दवा खाएंगे तो आपका ऑपरेशन भी सफल होगा। इसी प्रकार से ज्योतिष में अगर कोई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, तो समाधान है। और समाधान क्या है? छोटे छोटे उपाय। यही हमारी दवा है। छोटे छोटे उपायों से हम अपने चंद्रमा ग्रह को मजबूत करेंगे, मन के कारक को मजबूत करेंगे, अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी हाँ, चंद्रमा ग्रह कहते हैं, चंद्रमा ग्रह एक ऐसा ग्रह है, अगर जिस भी जातक ने चंद्रमा ग्रह को मजबूत कर लिया, उसको जीवन में उसके ऊपर कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन उसका मन मजबूत तो सब मजबूत है। अब हम उपायों की तरफ जाएंगे और सभी शिष्यों को, सभी भक्तों को निवेदन करेंगे, ये उपाय सबके लिए है। कोई इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता, ना करने वाले का होता है, ना सुनने वाले का होता है। महामाई की कृपा से, संत गुरुओं के आशीर्वाद से इन उपायों को सिद्ध करते हैं और सिद्ध वाणी से आप भक्तों तक पहुंचाया जाता है। देखिए, अगर किसी का बुरा, आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो बुरा भी करने का अधिकार परमात्मा ने आपको नहीं दिया है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई भी आपको अच्छा कार्य बताते हैं, तो आपको भला बुरा उसको कहना शुरू कर देते हैं। ये क्या है कि आपका नहीं, ये जिसको भला बुरा आप कह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ग्रहों की स्थिति तो कहने वालों की खराब हो जाती है। यही सत्य है और यही प्रमाणित है। अब हम उपायों की तरफ जाते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने का पहला महा उपाय, जी हां, आप अपनी मां के चरण हर रोज आपने चरण स्पर्श करने हैं और सोमवार के दिन मां के चरणों को आप धो करके उस चरण को मस्तक पर लगाइए। पहला इस महा उपाय को शुरू करके देखिए, 24 घंटे में रिजल्ट आपके सामने अवश्य होगा। अब दूसरा महा उपाय, गुस्सा आता है, मन चंचल है, मन नहीं लग रहा है, बेचैनियां बढ़ रही है, चंद्रमा का दूसरा महा उपाय, जी हां, आप हर रोज अपने स्नान करने वाले जल में कच्चा दूध डाल करके स्नान कीजिए। 1.25 महीने में आपको रिजल्ट अवश्य मिल जाएगा। अब हम तीसरे उपाय की बात करेंगे। तीसरा महा उपाय, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप सोमवार को 400 ग्राम चावल और 400 ग्राम कच्चा दूध शिव मंदिर में जाकर के समर्पण करें। ये कम से कम भी आपको 7 सोमवार करना है, आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब हम 5वें उपाय की बात करने की। चंद्रमा ग्रह का हमें आशीर्वाद चाहिए और हमारा जो चंद्र मुख, यानी कि हमारा जो मुख है वो चंद्रमा की तरह खिलता रहना चाहिए, चमकता रहना चाहिए। तो क्या करना है? जैसे सूर्य को जल देना है, ऐसे ही चंद्रमा को भी अर्घ्य देना है। और वो अर्घ्य कैसे देना है? संध्या के समय 6 बजे के बाद आप चांदी का भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है तो आप स्टील का भी पात्र लेकर के उसमें कच्चा दूध और चावल डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। 1.25 महीना आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आपका चंद्रमा ग्रह
मजबूत हो जाता है। अब हम 5वें उपाय की बात करेंगे कि हमें जीवन में मान सम्मान, तरक्की, इज्जत, शोहरत, पैसा और हर तरफ चारों तरफ हम चमकते रहें, तो चांदी का एक गिलास ले और उसमें केसर डाल करके रात्रि को रखे भर के और सुबह उसको ग्रहण करें, लगातार करते रहे। रिजल्ट आएगा 24 घंटे में, लेकिन जीवन में इस जल को ग्रहण करते रहे आप, लगातार 1.25 महीना करेंगे तो हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आएगी। जय माता दी।